भगवान राम का काल ऐसा काल था जबकि धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गई हैं। आज ये समझ पाना मुश्किल है कि कोई पक्षी कैसे बोल सकता था। रामायण काल में बंदर, भालू आदि की आकृति के मानव होते थे। इसी तरह अन्य कई प्रजातियां थी जो मानव के संपर्क में थी। आइए जानते हैं भगवान राम के काल के वे 5 लोग जो नहीं थे मनुष्य। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। पहले हैं हनुमान जी। हनुमान जी को कुछ लोग वानर जाति का मानते हैं तो कुछ का मानना है कि वे मनुष्य ही थे। हालांकि ये शोध का विषय है और रहस्य अभी भी बरकरार है। वाल्मीकि रामायण में इन वानरों का खास जिक्र मिलता है। केसरी, हनुमान, सुग्रीव, बाली, अंगद, सुषेण, वेद आदि ये सभी वानरों की कपि नामक जाति के थे। दूसरा है जटायु और संपाति। माना जाता है कि गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी ये कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुण। प्रजापति कश्यप की पत्नी बिंता के 2 पुत्र हुए, गरुण और अरुण। गरुण जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। जटायु तो सीता को रावण से बचाने के चक्कर में शहीद हो गया तो संपाति ने समुद्र के पास वानरों को बताया था कि सीता कहाँ है। तीसरा है जामवंत। कुछ लोग कहते हैं कि वृक्ष नाम की एक जाति थी जो मानव जैसी ही थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वे रीछ ही थे। भालू या रीछ परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। रामायण काल में रीछनुमा मानव भी होते थे। जामवंत जी इसका उदाहरण है। जामवंत भी देवकुल से थे। निश्चित ही अब जामवंत की जाति लुप्त हो गई है, हालांकि ये शोध का विषय है। जामवंत को आज रीछ की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वे एक राजा होने के साथ साथ इंजीनियर भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मचान को निर्मित करने की तकनीकी जानते थे, जहां यंत्र लगाकर समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मान्यता है कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो सभी तरह के विषैले परमाणु को निगल जाता था। रावण ने इस सभी रीछों के राज्य को अपने अधीन कर लिया था। जामवंत ने युद्ध में राम की सहायता की थी और उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया था। चौथा है काकभूषणी। लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभूषणी कौआ बन गए थे। लोमस ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौए के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभूषणी ने रामायण गिद्धराज गरुण को सुना दी थी। 5वां है नन्ही गिलहरी। इसके अलावा रामायण में नन्ही गिलहरी का भी जिक्र होता है। वन में ऐसे ही चलते हुए श्री राम का पैर एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ा। उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उस नन्ही गिलहरी को उठाकर प्यार किया और बोले, अरे मेरा पाँव तुझ पर पड़ा, तुझे कितना दर्द हुआ होगा ना। गिलहरी ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन कितने दुर्लभ है। संत महात्मा इन चरणों की पूजा करते नहीं थकते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन चरणों की सेवा एक पल में मिली। इन्हें इस कठोर राह से एक पल का आराम मैं दे सकी। प्रभु श्री राम ने कहा कि फिर भी दर्द तो हुआ होगा ना, तू चिल्लाई क्यों नहीं। इस पर गिलहरी ने कहा, कोई और मुझ पर पाँव रखता तो मैं चीखती, हे राम, किंतु जब आपका ही पैर मुझ पर पड़ा तो मैं किसे पुकारती। श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर बड़े प्यार से उंगलियां फेरी, जिससे कि उसे दर्द में आराम मिले। अब वह इतनी नन्ही है कि 3 ही उंगलियां फिर सकी। माना जाता है कि इसलिए गिलहरियों के शरीर पर श्री राम की अंगुलियों के निशान आज भी होते हैं। उल्लेखनीय है कि राम सेतु बनाने में गिलहरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भरकर लाती थी और पत्थरों के बीच उनको भर देती थी। इसी तरह क्रोच पक्षी का भी जिक्र होता है।
हालांकि क्रोच पक्षी की घटना वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि से जुड़ी हुई है। रामायण का पहला श्लोक इसी क्रोच पक्षी के कारण उपजा था। तो साथ ही उस तरह हमने जाना कि भगवान राम के काल के वे 5 लोग जो नहीं थे मनुष्य। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।